हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसी है मेरी आर्मी? तो फुल एनर्जी फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दे और शुरू करें आज का क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे एयरफोर्स का इंडियन आईसीजी और आर्मी नेवी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम करेंगे रीजनिंग मॉक टेस्ट पार्ट 2। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप भी कॉपी निकालिए और क्वेश्चन को बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को बनाएं। यही लेवल क्या होता है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कवि जो है कविता से रिलेटेड है, उसी प्रकार चित्रकार किससे रिलेटेड होगा? तो किससे होगा? चित्रकारी से होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पेंटर दिया रहता, पेंटिंग दिया रहता तो क्या करते? पेंटिंग लगाते, लेकिन यहाँ पे पेंटर है, ठीक है। तो पेंटर से थोड़ी रिलेटेड होगा, क्या हो जाएगा हमारा चित्रकारी से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए बाबू, DDA है जो RRB से रिलेटेड है, उसी तरह ADD किससे रिलेटेड होगा? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग हमारा नहीं चल पाता है उस टाइम। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए क्या कह रहा है यहाँ पे। D जो है DDA है, तो इसको जनरली क्या करते हैं? इस रेशियो को इससे रिलेट करते हैं और इसको आगे वाले को करते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे? डबल स्टेप करेंगे। यानी जो E है DDA है, DDA है, इसके रिलेट करेंगे क्या चीज़ से? तो ADD से करेंगे। बात समझ में आ रही है? DDA को क्या कर दिए? प्लट दिया तो ADD हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या है बाबू? RRB है, ठीक है ना। RRB है, इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो BRR से। बात समझ में आ रहा है? BRR कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन A में है। समझ में आया? चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 17 दिया है, और आगे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? तो इसका 2 तरीका होता है, ठीक है। तो पहला तरीका देख लीजिए, उसके बाद दूसरा तरीका। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसमें 2 में +1 करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? 3 आ जाएगा। फिर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? +4 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 3 5 9 17 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। उसके बाद से इसमें क्या हो रहा है? +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्या आएगा? +16 आएगा, ठीक है। तो 16 17 में जोड़ेंगे तो हमारा 33 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कौन सा कंसेप्ट इसमें लग रहा है? तो +2 का कंसेप्ट इसमें लग रहा है, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है। और एक तरीका यह भी है बाबू, जो स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट सोच रखते हैं, उनके लिए ऐसे बनाए होंगे कि क्या है बाबू यहाँ पे? तो 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 17 है। नेक्स्ट, तो मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 होता है +1, सॉरी, बेटा जी, तो इसमें देखिए ना, ये स्क्वायर वाला कंसेप्ट, 1 मिनट इसको स्किप कीजिए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ क्या है बाबू? 2 है, यहाँ 3 है। तो मान लीजिए 2 गुना 2 हम करेंगे और -1 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और -1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 गुने 2 करेंगे और -1 करेंगे, 3 दूना 6 और 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 9 बचेगा। 9 दूना 18, 18 में से 1 चला गया तो 17 बचा। सेम इसमें भी क्या करेंगे? 17, 17 गुना क्या हो जाएगा हमारा? 17 गुना 2 -1, तो 17 दूना 34, 34 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? तो 33 बचेगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देखिए, यदि किसी कूट भाषा में क्या गोल्ड को क्या बोला गया है? IQNF
के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मज़ा आ गया। तो हाँ तो उसी कूट भाषा में वाइन को WIND विंड को क्या, विंड IAN को, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो विंड को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। गोल्ड है तो लिख दिए हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, IQNF। ठीक है ना, NF है, मिटका कर लिख देगा। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, M समझ जाएंगे और गलती निकाल देंगे। चलिए, अब G है, G कितने नंबर पर आता है बाबू, तो 7 नंबर पर आता है। ठीक है, और I कितने नंबर पर आता है हमारा, तो 9 नंबर। तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। थोड़ा राइटिंग मेरा बहुत बढ़िया है, काम चलाइए लोग। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं इससे थोड़ा घटिया लिखने के लिए ठीक है, तो समझिए ये घटिया थोड़ा सा सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो 15 सॉरी वो कितना नंबर आता है, तो 15 नंबर पर आता है। और क्यों बाबू 17 नंबर पर आता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, +2 हो रहा है। और इसमें तो हरा हरी दिख रहा है कि हमारा +2 हो रहा है, मतलब डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, हमारे देहात में नहीं, बिहार में बोला जाता है डायरेक्ट दिख रहा है, को हरा हरी दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह विंड में WIND, विंड में ये दो प्लस कर देंगे, तो W में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, और I में जोड़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, I 9 नंबर पर आता है, 9 2 11, 11 पर क्या आता है, K 4 कबूतर वाला कबूतर नहीं, K 4 क्या, किंग वाला। ठीक है ना, नहीं तो कबूतर उड़ा देगा सब, उड़ी इसमें कबूतर होता है, गाना निकला है। आई का है N है, N कितना नंबर आता है, 14 नंबर। 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 16 आएगा। 16 पर क्या होता है, O। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बाबू, D है, D 4 नंबर पर आता है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, F। ठीक है ना, तो YKOF, यहाँ पे P नो होता है, 16 पर P होता है बाबू साहब, क्या हो जाएगा, YKPF यहाँ पे A। ठीक है, समझ में आया। इसी बात पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक ही बार कीजिएगा। ठीक है, और लाइक वीडियो को कर दीजिए। समझ में आ रहा है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है हमारा, समझिए कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे समझिए कि आसान ही रहेंगे, हार्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को, एक आध क्वेश्चन रहता है थोड़ा बढ़िया सोचने वाला, पता है टाइम ही नहीं न रहता है। टाइम रहेगा तो समझिए कि सारे बच्चे पूरा क्वालिफाई करके 100% बना देंगे। ठीक है ना, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, थोड़ा सोचने का टाइम नहीं रह पाता है। ठीक, एक आध क्वेश्चन क्या देता है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे क्या है, यदि दिए गए समूह में यहाँ पे होगा। ठीक है ना, समूह में भिन्न का पहचान कीजिए, यानी ऑड का पहचान करना है, यानी अलग का पहचान करना है। तो यहाँ पे क्या है, चंडीगढ़ है, कथी है, उत्तर प्रदेश है, ये क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, कथी है, उड़ीसा है। ठीक है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, तो बाबू ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टेट हो गया। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यूनियन टेरिटरी है, तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तीनों तो हमारा एक जैसा हो गया। ठीक है ना, ये जोगी बाबा उत्तर प्रदेश, ठीक है, हिमाचल और उड़ीसा एक जैसा हो गया, और चंडीगढ़ क्या हो गया, अलग हो गया। तो अलग को छटना था, हम मार दिए ए पर और आगे बढ़ गए। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। हाँ, सेट कर दिए। अब चलिए देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, लगा दिए। अब देखिए 34, 38 और 6 है, तो क्या करेंगे, 34 में 38 को जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा,
तो 4 दूना 8 4 12 के 2 हाथ में 1 3 3 6 और 1 7 72 आया। और 72 में हम 12 से भागा देंगे तो 12 छक 72, तो ई क्या हो गया, ई आ गया। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, यानी a प्लस बी कर देंगे और डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। अगर डिवाइडेड बाई 12 जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। ठीक है, या C बोलिए। उसी तरह सेम इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 108 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 32। 32 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12 12 कम 12 यानी 11 बार में। ये क्या लग रहा है, हमारा कंसेप्ट लग रहा है सही है। ठीक है, अब क्या है यहाँ 69 है तो a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 1 10 के 0 हाथे 1 और 6 5 11 1 12, यानी 120 में क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 देखिए तो हाँ है ऑप्शन बी में 10 है। ठीक है, समझ में तो आया। चले बेटा आगे, चलिए क्वेश्चन तो बन रहा है ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें भी विषम छाटना है, तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। जब भी बेटा विषम छाटने का टाइम आएगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले प्राइम नंबर खोजते हैं। कहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर देखते हैं। ठीक है, तो ये नहीं देखिएगा कि यहाँ क्या है 55 है, 13 है, 55 है, यहाँ क्या है 117 है और यहाँ पे 119 है। ठीक है, तो 55 किससे किससे कटेगा, तो 11 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, ये किससे कटेगा, तो 13 से कटेगा हमारा और 7 से कटेगा। 7 से कटेगा ना, 13 7 91 नहीं 9 से कटेगा। ठीक है, ये किससे कैसे कटेगा, तो 3 से कटेगा, ये भी क्या करेगा 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। बात समझ में आ रही है। और किससे कटेगा 9 10 11 नहीं 119 नहीं कटता है क्या, 119 निकाल देते हैं हम, 100 कर देते हैं। ठीक है, तो किस चीज़ से 2 3 4 1 सेकंड बाबू लीजिए 5 7 से कटेगा। ठीक है ना, 7 वजह 7 और 7 से कटेगा। ठीक है, ये क्या होगा 7 से कटेगा 17 बार में। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ पे 7 से कटेगा और 17 से कटेगा, लेकिन हमारा 13 क्या होगा, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम हो जाएगा। चले बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। ये क्या है हमारा, शब्द में लिखे गए कौन सा शब्द दूसरे कर्म पर आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पर आएगा। तो ये हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चट से ना बनाइए, पट से ना आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या है, बी है बी है बी है बी है। तो सबसे पहले बेटा जब भी आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन आएगा तो कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या है। इसमें बी क्या है, कॉमन है, इसको छाट देते हैं यानी हटा देते हैं। अब क्या है, यहाँ ई है, यहाँ यू है यू है यू है, तो ई सबसे पहले आएगा, उसके बाद से यू आएगा। ठीक है, तो 3 को मतलब यू है, तो इसमें हम तीनों को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे अब कुछ नहीं है। ठीक है, टी के बाद कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे टी है, यहाँ टी है और ई है और यहाँ पे ई है, आर है। ठीक है, तो उसके बाद से क्या आएगा हमारा, पहला नंबर क्या आएगा हमारा, तो ई आएगा, मतलब 3 नंबर आएगा। उसके बाद से क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। तब इन दोनों में से डबल टी को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, आर यहाँ है और आर यहाँ है, लेकिन एफ एल वाई ज़्यादा हो जा रहा है। तो सबसे पहले बटर आएगा, उसके बाद तब बटरफ्लाई आएगा। तो 1 2, तो पूछ रहा है हमारा दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है ना, भांग दी, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो दूसरे स्थान पर चौथा नंबर आएगा बाजीवा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, चौथा नंबर आएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा 4 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम में दिया रहेगा और ऐसे नीचे दिया रहता है ऑप्शन, ऐसे ए ऐसे गोला बनाया रहेगा ऑप्शन बी,
और ऐसे गोला बनाया रहेगा ऑप्शन सी, और गोला बनाकर ऑप्शन डी दिया रहेगा। तो यहाँ पे टिक से ना टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, सही करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि निगेटिव करके आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपके समझिए कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे के सारे प्रश्न हैं, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे है और के जगह पर और लिख दीजिए, और, ठीक है। अब देखिए एप्पल जो है बाबू, APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे क्या है बाबू, देखिए यहाँ पे किससे डिनोट किया गया है, तो 3 और 2 से डिनोट किया गया है। तो ध्यान से देखिए बाबू कि यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट वाला हमको लग रहा है पैटर्न, हाँ वही लग रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, PPP, PPL, यानी 3 वो क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो सब 3 वो कॉन्सोनेंट लिख दिया, और 2 वोवेल है तो बटे 2 कर दिए। बोलो समझ में आया। सबसे ऊपर क्या होगा, कॉन्सोनेंट लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, वोवेल लिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट बेटा कितना है हमारा, तो 3 गो है, तो 3 गो कॉन्सोनेंट कर दिए, और वोवेल कितना है, तो 2 गो है, तो 2 गो वोवेल लिख दिए। बोलिए बात समझ में आई जी, बिल्कुल। ANGO। अब बोलिए इसमें क्या होगा बेटा, M है, N है और G है, कॉन्सोनेंट कितना है, तो 3 गो है, 3 टिकरा काम बिगड़ा, ठीक है ना। और 2 गो क्या है, वोवेल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वोवेल हो जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है, 3/2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पपाया, क्या पूछ रहा है, पापा या क्या पूछ रहा है, पपाया। तो पपाया का क्या हो जाएगा, PAPAYA, पपाया। तो पपाया, पपाया, पपाया में कितना है, तो कॉन्सोनेंट 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, तो 3 गो कॉन्सोनेंट हो गया, 3 गो वोवेल होगा, काट छाट कर आंसर 1 ला दिए। अरे वाह जी वाह, क्या बात है भाई। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन बी हमारा 1 नंबर, 1 आंसर सही हो गया, ठीक है। तो इसी बात पर एक बार एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है। और क्या होता है, बेल आइकन जो होता है इससे बनाया रहता है ना, उसको भी दबा दीजिएगा। चले आगे, कौन नंबर क्वेश्चन बना रहे थे, 9वां नंबर क्वेश्चन ना। अब देखिए बाबू 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज, हाँ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ गया बेटा। इसमें आप अब देखिए यहाँ पे ठट, अरे लिखा चल का है नहीं रहा है, लग रहा है इंक ख़त्म हो गया आगे, इंक ख़त्म नहीं हुआ है, तो नहीं ख़त्म हो गया रहता तो भरते इंक, पता है आप लोगों को इसमें भराता है इंक किधर से, जिधर से चार्ज होता है ना उधर से इंक भरते हैं। आप लोग भी अपने मोबाइल का इंक भरिएगा। अरे यार मजाक कर रहे हैं, कोई भर मत देना और बोलना सब कि हाँ सर बोले थे, ठीक है। अब देखिए जोक सपाटी यहाँ देखिए 31 है बेटा, और 31 और यहाँ क्या है 29 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए माइनस कर रहे हैं तो माइनस हम 2 कर रहे हैं तो 29 आ रहा है, ठीक है। +3 यहाँ कर रहे हैं तो हमारा 31 आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे -1 हो जा रहा है, तो कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है, कभी -2 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर यहाँ -2 रहता तो हम मान सकते थे, ठीक है, या +3 रहता चाहे -2 रहता तो हम लोग देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, और क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ नहीं देंगे। कल छोड़ देंगे, दिमाग में चल रहा है छोड़ देंगे, गधा उल्लू। देखो बेटा नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं लोग। तो देखिए बाबू यहाँ पे ये क्या है 31, अब इसको क्या करेगा, मंथ वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो जनवरी कितने महीना का होता है, तो हमारा कितने दिन का होता है, महीना का नहीं होता है, महीना तो एक ही होता है जनवरी 31 दिन का होता है। उसके बाद फरवरी 28 और 29 दिन का होता है। तो मान लीजिए कि लीप ईयर है, जो जब क्वेश्चन बना तो क्या हो रहा है 2020 होगा चाहे 2024 होगा, एक बात कह दे रहे हैं यार, ठीक है ना। तो 29 क्या हो जाएगा हमारा,
फरवरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 31 है, 31 क्या हो जाएगा हमारा, तो मार्च हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारा, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो अप्रैल 30 दिन का हो गया, ठीक है ना। तो ए फॉर अप्रैल, और उसके बाद से क्या आएगा, मई आएगा, तो मई कितना दिन का होगा, हाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ मई कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 31 आ जाएगा। समझ में तो आ गया, तो ऑप्शन डी मार देंगे। बाबू ध्यान से देखना बाबू, ये क्वेश्चन अब आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ठीक है ना। तो इसको भी यही समझ जाइए क्वेश्चन। चलते हैं बेटा आगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, खूनी रिश्ता का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। क्या है बेटा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो कह क्या रहा है हमारा कि मोहन का पिता समीर के दादा का इकलौता बेटा है। वाह जी वाह, क्या बात है। तो मोहन समीर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए मान लीजिए क्या हो गया, एम फॉर मोहन, ठीक है। मोहन का पिता मान लीजिए उसका पापा है, ठीक है। समीर के दादा के, यानी मान लीजिए यह समीर है, समीर के दादा ई हो गया, डी फॉर दादा, दादा लिख देते, ग्रैंड फादर लिखते, दादा लिख देते हैं दादा, ठीक है। दादा के इकलौते बेटे हैं, तब बेटे हैं, ठीक है। क्या पता है, समीर के पिता जो हैं वो कौन है, सॉरी मोहन के जो पिता हैं वो समीर के दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। तो मोहन समीर से किस प्रकार संबंधित है, तो हर दोनों का रिश्ता बता देना। अरे गधा, तो भाई बहन है, इतना बुझा नहीं रहा है तुमको। क्या है बेटा, भाई बहन है, ठीक है। समझ में तो आया। अब चलिए ये क्या चीज़ का क्वेश्चन है हमारा, अच्छा डिस्टेंस का क्वेश्चन। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है। कैलाश अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। वह 15 किलोमीटर पूरब की तरफ और 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, ठीक है। फिर वह 5 मीटर दक्षिण की तरफ और वह अपने बाएं मुड़ कर के 5 मीटर चलता है। अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो लग रहा है तो कि ये हल्का क्वेश्चन हमको, लेकिन देखने के बाद क्या कह रहा है बेटा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे कैलाश नाम का आदमी है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे है, ठीक है। अपने घर से स्कूल के लिए जा रहा है, तो 15 किलोमीटर पूरब की तरफ जा रहा है, तो 15 किलोमीटर पूरब की तरफ ले गए लोग, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या कर रहा है, तरफ जा रहा है, 10 मीटर पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो अब कहाँ जा रहा है, पूरब की तरफ चल गया, अब पूरब के तरफ से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो हमारा डायरेक्शन कैसे होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है यानी पूरब होता है, इधर हुआ वेस्ट होता है, पश्चिम होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे साउथ दक्षिण हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इधर की तरफ गया, फिर इसके मतलब इसके पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि फिर लौट करके वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 15 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर फिर इधर लौट आया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए उसके बाद से क्या कर रहा है, फिर वह 5 मीटर दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो दक्षिण की तरफ इधर है, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर ना मीटर है, मीटर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। तो अब मान लीजिए इधर से जा रहा है, तो लेफ़्ट क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा उसका। तो लेफ़्ट मुड़ कर के 5 मीटर चलता है, ठीक है। 5 मीटर लेफ़्ट होकर के चलता है, ठीक है। अब पूछ रहा है अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी पूर्व की तरफ। पूर्व होगा, पूर्व नहीं होगा, पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पूर्व की तरफ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बाबू। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है हमारा। समझिए कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटा, सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसी में से समझिए कि आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, अमित सुरेश से बड़ा है, ठीक है।
बड़ा है, लेकिन विनोद से क्या है, छोटा है। बहुत बढ़िया बात है। विनोद जो है वो रुपेश से छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन होगा, अब बताइए। अमित जो है वो सुरेश से बड़ा है। मान लीजिए अमित हो गया और सुरेश हो गया, तो सुरेश से क्या है, अमित बड़ा है, ठीक है। लेकिन विनोद से छोटा है, लेकिन विनोद से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अब बड़ा कौन हो गया, तब विनोद हो गया, ठीक है। विनोद रुपेश से छोटा है, विनोद जो है वो रुपेश से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, तो रुपेश हो गया। समझ में आया। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा सुरेश है ना है। समझ में तो आया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, 8। मान लीजिए कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि 8 गुना 8 = 64, ठीक है। लेकिन 9 में फिर 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 81। ऑप्शन में हमारे नहीं है, 79 है, तो 79 नहीं मार देंगे, आगे पीछे है उसके, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट लग सकता है, 8 में 8 से गुना किए तो मान लीजिए 9 8 8 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया। अरे 8 में 8 से गुना किए हैं तो 64 आ गया, और 9 में 8 से फिर मैंने 8 से इसमें भी गुना कर दिए हैं, 8 में इससे भी गुना कर दिए, तो 9 8 72 आता है। तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये क्या है हमारा कि बी है, सी है, ई है, जी है, के है, एम है, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो मान लीजिए आपके दिमाग में आता होगा कि +1 यहाँ हुआ, अब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, +4 हो गया, अब 4 के बाद फिर प्लस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। कोई कंसेप्ट हमारा नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट बन काहे नहीं रहा है, बनाइएगा तब ना बनेगा। सी ई जी के एम, इसका तो नौटंकी अलग ही रहता है। देखो यहाँ क्या है बाबू, बी है, बी कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर आता है। सी कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। जी 7 नंबर पर आता है। के कितने नंबर पर, 11 नंबर, और एम 13 नंबर, हाँ 13 नंबर पर आता है। क्या दिख रहा है बाबू कि हमारा ये प्राइम नंबर दिख रहा है, हाँ 2 हमारा प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर और 13 प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 15 नहीं आता है। 15 कहाँ सोच रहे हैं, 15 मार करके वो मार कर चले जाइएगा, 15 प्राइम नंबर नहीं है। 15 क्या है, ऑड नंबर है। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से खुद से कटे, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और 1 से कटे तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमारा 17 क्या होता है, उसके आगे प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो 17 पर क्या आएगा हमारा, क्यू आता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया। बस आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, और अपने तैयारी में ज़बरदस्त तरह से व्यस्त रहिए। और हाँ, लास्ट बार फिर कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, समझ में आया होगा तो, ठीक है। तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।